अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जो उत्तराखंड में खुलना था बेटियों के लिए। शिक्षा मंत्री ने 1 साल पहले निर्देश दिए थे, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। विभाग अभी तक इस पर प्रस्ताव नहीं तैयार कर पाया है। प्रस्ताव तैयार कर केंद्र भेजने के निर्देश दिए गए थे। तो देखिए कितनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। 1 साल पहले जो है बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई थी। शिक्षा मंत्री ने 1 साल पहले ये बात की थी, मगर अभी तक कोई इस पर प्रस्ताव नहीं बनाया गया, ना ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सोनू सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 1 साल पहले की बात है, शिक्षा मंत्री ने कहा था और निर्देश भी दिए थे कि बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोले जाए, जिससे उनको पढ़ने में सुविधा हो और वो अच्छे से अपने उज्जवल भविष्य इन स्कूलों में बना पाए। मगर 1 साल बाद भी इस पूरी ये जो बातें शिक्षा मंत्री ने कही थी, वो महज बातें ही रह गई। कोई प्रस्ताव इसको लेकर नहीं भेजा गया। अब देखिए, शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए थे प्रस्ताव तैयार करने के लिए, और 1 साल पहले जुलाई माह की ये बात है, उस वक्त जब शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कहा था और अधिकारियों ने जो है वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी सौंप दी, और कहीं ना कहीं जब ये अब मामला सामने आया तो इससे साफ साफ अधिकारियों की कार्य संस्कृति, अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है, वो सवालों के घेरे में है। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहलाता है, और ऐसे में जो उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये माना जाता है कि हर तीसरे घर का एक युवा जो है वो देश की सरहदों पर फौज में सेवा कर सुरक्षा में अपना एक अहम किरदार निभाता है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद प्रस्ताव तैयार नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है, अधिकारियों की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहा है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला ऐसा स्कूल होगा जो सिर्फ बेटियों के लिए ही होगा, और ऐसा नहीं हो पाया। अब ये देखना होगा, क्योंकि अब एक बार फिर से मामला चर्चाओं में आया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री जो है अधिकारियों को किस तरीके की हिदायत देंगे, और आने वाले समय में जिन अधिकारियों की लापरवाही है उन पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, और अधिकारी जो है आने वाले समय में कितनी गंभीरता से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि जो परिकल्पना शिक्षा विभाग ने, सरकार ने अब की है, उसको धरातल पर उतारा जा सके। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है सोनू इस पर जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर बात करना, क्योंकि 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, स्कूल बनने में तो समय लगता ही है, मगर अभी तक इसका प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है केंद्र सरकार को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में जो है केंद्र राज्य सरकार की भी छवि धूमिल होती है कुछ विभागों की लापरवाही के चलते। अब देखना खास ही होगा कि कब तक इस प्रस्ताव को भेजा जाता है और कब तक मंजूरी मिलती है प्रस्ताव पर। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां 1 साल पहले शिक्षा मंत्री ने देहरादून में बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने की बात की थी, और अभी तक शिक्षा मंत्री ने जो निर्देश दिए थे वो पूरे नहीं हुए। बेटियों के लिए जो सैनिक स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए थे, अभी तक उसका प्रस्ताव जो है नहीं भेजा गया।